नमस्कार बच्चों। देखो हमने वैदिक विधि से भाग का ज्ञात करना हमने सीख लिया है, जिसके अंदर हमने सूत्र निकलम से भाग देना, सूत्र प्रावर्त्य विधि और दोजांक विधि, ये तीनों हमने सीख ली। इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं वैदिक विधि से वर्ग कैसे निकाला जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपके आगे भी बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो देखो वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करना, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को आपस में दो बार गुणा। जैसे कि आपके पास संख्या है 2, इस 2 का वर्ग निकालना है तो 2 का वर्ग होगा 4, 2 को 2 से गुणा किया 2 बार, इसलिए 4। 8 का वर्ग निकालना है तो 8 को 2 बार गुणा करेंगे 64। 7 का वर्ग निकालना है तो 7 को 2 बार गुणा करेंगे 49। इस तरह से संख्याओं का वर्ग निकाला जाता है। अब 2 बार लिखने का मतलब क्या होता है? देखो आपके पास 2 × 2, 2 को 2 बार गुणा किया जा रहा है तो 2 के ऊपर घात 2 लगा सकते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। 2 का वर्ग 4। इसी तरह 8 × 8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 की घात 2, और 7 × 7, 7 की घात 2। अगर 7 × 7 3 बार लिखा हुआ है, 7 × 7 × 7, तो इसको बोलते हैं 7 की घात 3, जिसका मान 343 होता है। ठीक है, इस तरह से आपको यह आपका वर्ग होता है और घात 3 है, इसको हम लोग घन बोलते हैं। इसके बाद में देखो हम लोग यहाँ पर कुछ विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके 10th के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, इस विधि से हमें वर्ग निकालना है। तो इस विधि से वर्ग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है वो भी बता दूंगा, साथ साथ में जी कंसेप्ट जो उसका बनेगा वो भी बता दिया जाएगा। तो देखो इसको कैसे करना है आपको, जैसे मान लो आपके पास एक संख्या है 25, 25 का हमें वर्ग निकालना है। क्या करना है? वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने का मतलब घात 2 लगानी है। आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है 25 × 25 को हल कीजिए वैदिक विधि से एकाधिकरण पूर्वेण सूत्र से, तो आप इसको इस प्रकार के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि घात होगा मतलब क्या हुआ 25 × 25, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको इसका सूत्र होता है निकालने का दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस दहाई का एकाधिक, दहाई के अंक सॉरी इंटू आएगा यहाँ पे, दहाई का अंक इंटू दहाई का एकाधिक, फिर ओब्लिक का चिन्ह, इसको ओब्लिक का चिन्ह बोलते हैं, डैश स्लैश होता है बिल्कुल। लास्ट में यहाँ पर लिखा रहता है इकाई के अंक का वर्ग, इकाई के अंक का वर्ग। अब देखो कैसे करना है, दहाई, देखो इकाई और दहाई, दहाई का मतलब कितना हो गया 2 गुणा दहाई का एकाधिक, यानी दहाई से एक अधिक, दहाई को हमने कितना माना है 2, तो उससे एक अधिक कितना होगा 3। ये आपका हो गया, ये कॉलम पूरा हो गया। इसके बाद इस वाले कॉलम में चलते हैं, इकाई का वर्ग, इकाई कितना है 5, तो 5 का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2 लगाते हैं, कोष्टक लगा के ऊपर लगा देते हैं। देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, और 5 को 5 से गुणा करेंगे, इस बार मतलब 2 बार गुणा करना, तो 5 को 5 से करेंगे तो 25, तो इसका मतलब अपना रिजल्ट कितना आ गया 625। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखो इसी चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, बहुत ही आसान चीज हो गई अभी है, थोड़ा इजी मेथड से इसको करते हैं। जैसे आपके पास नई संख्या है 35, इसका स्क्वायर करना है, तो हमें क्या करना होता है, इकाई के अंक का वर्ग इस वाले कॉलम में लिखना होता है, इकाई के अंक का वर्ग लिख दिया। फिर क्या करना होता है, जो दहाई है उसको उसके एकाधिक से गुणा करना है। दहाई 3 है, इसको इसके एकाधिक यानी एक ज्यादा से, तो 3 का एक ज्यादा कितना होता है 4, इनको गुणा करो 12, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, यानी 12 25 इसका क्या आ गया वर्ग। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं एकाधिकरण पूर्वेण से। इसमें ध्यान रखना इसमें इकाई का अंक 5 होता है। ठीक है, इस विधि के लिए। इसके बाद में हमारे पास जो सेकंड विधि है, दूसरे नंबर पर सेकंड विधि है, उसका नाम है अपने पास सूत्र आनुरूपण, आनुरूपीयन विधि। सूत्र आनुरूपण विधि से वर्ग कैसे निकाला जाता है? तो देखो सूत्र आनुरूपण विधि से वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर आपके 3 खंड बनते हैं। कितने बनते हैं? 3, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से आपको 3 खंड बनाने हैं। देखो किस तरह से, जैसे मान लो आपको यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं 31 का आपको वर्ग निकालना है। ठीक है, तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके 3 खंड बनाएंगे। एक पहला खंड,
ये दूसरा खंड, और यहाँ पर ये हो गया आपका तीसरा खंड। पहला, दूसरा और तीसरा अणुरूपण में करते समय 3 खंड बनाने हैं। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें पहला जो खंड है उसमें पहला अंक लिखना है, समझ गए? पहला जो खंड है उसमें पहला अंक लिखना है 3, और इसका वर्ग करना है। इसका क्या करना है? वर्ग करना है, क्योंकि हम लोग वर्ग भी सीख रहे हैं अभी। तो पहला अंक लिखना है, इसका क्या करना है? वर्ग करना है। तीसरे वाले खंड में क्या करना है? दूसरा अंक लिखना है, और इसका भी क्या करना है? वर्ग करना है। आगे समझ में ये चीज। पहले खंड में पहले का वर्ग यानी 2 बार गुणा करके लिखना है, दूसरे लास्ट वाले खंड में लास्ट वाले अंक का वर्ग करना है। इसके बाद में जो बीच वाला बच गया उसमें क्या लिखना है? उसमें जो भी ये दोनों अंक दिए हुए हैं इनको आपस में गुणा करके लिखना है। 3 को 1 से गुणा करके लिखना है। हो गया इतना। इसके बाद में देखो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, और यहाँ पर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो ध्यान रखने की है, जो बीच वाला खंड होता है उसमें जो भी आपका आंसर आता है गुणा करने पर, उसी आंसर को एक बार और नीचे लिखना है। यहाँ पर 3 आया तो 3 ही नीचे लिखेंगे, 15 आता है तो 15 ही लिखेंगे, 20 आएगा तो 20 ही लिखेंगे, बीच वाले में केवल। इनको क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। अब देखो जोड़ने पर हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है? ये 9 ऐसे कैसे, और ये लास्ट वाला भी, इनमें तो कोई चेंज किया ही नहीं। बीच वाले को देखो 3 और 3 कितने हो गए? 6, यानी कितना बन गया अपने पास? 961। ये आपका क्या हो गया? आंसर। आनुरूपण विधि से आपको क्या हो गया? आंसर। अब इसी तरह से एक सवाल और आपको प्रैक्टिस के लिए करा के देखते हैं। जैसे मान लो, जैसे आपका सवाल है, मैंने ले लिया यहाँ पर 34, इसका स्क्वायर लेना है 34 का स्क्वायर। तो 34 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? पहले खंड में पहले अंक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तीसरे खंड में दूसरे अंक का यानी लास्ट वाले अंक का स्क्वायर हो गया। बीच वाले में आपको क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। अब देखो आपको क्या करना है? यहाँ पर 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, इसको गुणा किया तो कितना हो गया? 12, और इसको गुणा किया तो कितने हो गए? 16। 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 16। अब मैं भी बताया था बीच वाला जो खंड है इसमें जो भी अपना क्वेश्चन का आंसर आता है बीच वाले का, तो उसको हमें क्या करना है? एक बार और लिखना है। एक बार क्या करना है? और लिखना है, और इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो देखो 9, 12 और 12 कितने हो गए? 24, और यहाँ पर कितने हो गए? 16। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आपको देखो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर देखो लास्ट में कितना है? 6। लास्ट में कितना है? 6। इसको यहाँ पर रखेंगे। ये एक इधर आएगा, एक एक अंक ही रखना है। तो देखो एक इधर आएगा तो 1 और 4 कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। ये 1 4 के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पर कितना बचा? 2। ये 2 किसके साथ जुड़ेगा? 9 के साथ में। तो 9 और 2 11। ये 11 से सबका आपका क्या हो गया? आंसर। इस तरह से आप आनुरूपण विधि कर सकते हैं। और इसका एक तरीका और होता है जो आप सीधा भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप जो बीच वाला कॉलम लिखोगे दोनों अंकों को गुणा करके, उसको आप लोग सीधा यहीं पर 2 से गुणा कर सकते हैं। आपका सीधा रिजल्ट निकल जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया डबल करना। वैसे भी लोग डबल ही कर रहे हैं, तो इसको अब हल करेंगे तो 9 4 3 12, 12 दूना 24, और ये हो गया 16। ठीक है, तो आपके पास आ गया 9 24 और 16। तो देखो 6 से कैसे? 4 और 1 5, और 9 और 2 11। तो आप लोग जैसे इच्छा हो आपकी वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट विधि है वो है यावगुणम तावगुणम। यावगुणम तावगुणम, या फिर इसको हम लोग निखिलम की आधार उपाधार विधि भी बोलते हैं। निखिलम विधि, यावगुणम तावगुणम। तो देखो इसके लिए जैसे कि यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है संख्या का स्क्वायर। आपको जो भी सवाल में संख्या दी हुई है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन। संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर।
ये आपके इसका फॉर्मूला होता है। आपको जो संख्या दी हुई है उस संख्या के अंदर उसका विचलन जोड़ना है और जो आपका सेकंड कॉलम है उसमें उस विचलन का स्क्वायर आपको लिखना होता है। ये आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अगर हमारे पास आधार है, लेकिन अगर उपाधार भी हो, अगर हमारे पास उपाधार भी रहता है तो उस उपाधार के लिए संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन, फॉर्मूला सेम यही है बिल्कुल ऐसे कैसे। यहां पर उपाधार काम में आ रहा है तो इसको हमें उपाधार से गुणा करना है, उपाधार अंक ओब्लिक यहां पर ये ऐसे कैसे रहेगा विचलन का स्क्वायर। केवल जो पहले वाला जो कॉलम है उसको हमें उपाधार अंक से गुणा करना है। जैसे हम लोग कोई भी संख्या 211 का, जैसे 211 को लेते हैं तो 211 के अंदर अपना आधार 100 हो गया और 2 उपाधार हो गया, तो उपाधार अंक से भी इसको गुणा करना होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, जैसे कई बार विचलन आपके माइनस में आएगा, जैसे संख्या हम 96 96 लेते हैं तो उसमें विचलन -0.4 हो गया क्योंकि कम है 100 से, तो -0.4 है तो यहाँ पर ये चीज माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपके फॉर्मूले हो गए दोनों, ये आधार के लिए और ये उपाधार के लिए। अब देखो इनको हल कैसे करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक संख्या है 96, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करें 96 संख्या के लिए आधार कितना हो गया 100, आधार हो गया अपने पास 100 और यहाँ पर विचलन हो गया 0.4 -0.4। देखो ये कम है 100 से 4 कम है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखने की चीज है, आधार में आपके पास 2 जीरो है तो आपको विचलन के अंदर 2 ही अंक रखने हैं। अगर केवल 4 रखते हो तो एक ही अंक बनता है, जबकि हमें 2 अंक करने होते हैं। यहाँ पर अगर मान लो 111 होते तो विचलन 11 होता, तो 11 में 2 अंक है तो इसमें आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखो इसको अपने इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या मतलब 96 संख्या प्लस विचलन। अब मैंने अभी कहा था प्लस का चिन्ह आता है जब विचलन प्लस का हो, माइनस का विचलन है तो माइनस में आएगा, प्लस विचलन संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन यानी -0.4 का स्क्वायर। तो माइनस की संख्या है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो भी वो प्लस में बन जाती है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखो 96 में से 4 गए तो अपने कितना बचा 92। ठीक है, और यहाँ पर 0.4 को 0.4 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया 92 16। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपके है आधार से, कौन से है आधार विधि से निकालना है इसको। इसी तरह से अगर आपके पास उपाधार हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं इस सवाल को कर देता हूँ इस तरह से 296, यहाँ पर आधार 100 हो गया, विचलन वही है आपका माइनस का 0.4। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 296 आधार 100 है तो आधार 100 को 3 से गुणा करते ही ये संख्या 300 बन जाएगी, जो कि इसके बिल्कुल नजदीक चली जाएगी, विचलन वही है 0.4। तो यहाँ पर अपने उपाधार अंक है वो है हमने ले लिया 3, क्योंकि देखो आधार को उपाधार अंक से गुणा करेंगे तो 300, ये 300 इसके बिल्कुल नजदीक हो गया और विचलन बच गया 0.4। अब इसको जब हल करेंगे तो हमें क्या करना है, केवल रिजल्ट वही रहेगा पहले जैसा, केवल इस पहले वाले कॉलम को हमें उपाधार अंक से गुणा करना है। अगर उपाधार अंक है तो यहाँ पर इसको केवल 3 से गुणा करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पर इसको केवल 3 से गुणा करना है। तो देखो इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हो गया 276 और ये हो गया 16, तो 276 16 ये आपका इसका रिजल्ट है। तो इसलिए आपको आधार और उपाधार दोनों में अंतर ध्यान रखना है। आधार विधि है उसी तरह से उपाधार विधि होगी, लेकिन आपको केवल उपाधार अंक से गुणा करना नहीं भूलना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट आपकी जो विधि है वो है आपकी इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि जिसे संकलन या व्यवकलन विधि भी कहते हैं, संकलन व्यवकलन विधि। देखो इसमें क्या होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है इष्ट संख्या विधि यानी हमें इष्ट संख्या
निकालनी है, या फिर संकलन व्यवकलन। संकलन का मतलब होता है जोड़ना और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। जोड़ और घटाव दोनों चीजें करके हमें संख्याओं का रिजल्ट निकालना है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि इष्ट संख्या क्या होती है। तो इष्ट संख्या देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी हुई संख्या में जोड़ने या घटाने पर वह शून्यांक हो जाती है, यानी उसके आखिर में जीरो बन जाए, तो वो इष्ट संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 12 है। अब आपको 12 के लास्ट में जीरो लाना है, तो आप कौन सी संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे। तो आपके पास देखो दो सवाल निकलते हैं, एक तो इसमें से 2 घटाए तो लास्ट में जीरो बन जाएगा, और दूसरा अगर इसमें 8 जोड़े तो हमारे पास लास्ट में जीरो बन जाएगा। हमें शून्यांक करना होता है। अब आपके पास दो संख्या है, एक तो 2 और एक 8, इन दोनों से हम लोग इस संख्या को शून्य कर सकते हैं लास्ट में। तो हमें क्या करना है, छोटी वाली संख्या लेनी है। छोटी वाली संख्या कितनी है, 2। 2 को 12 में से घटाने पर जीरो हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास जो इष्ट संख्या है वो कितनी हो गई, 2। तो देखो इष्ट संख्या विधि में कैसे आपको करना है, जैसे आपके पास संख्या ले ली मैंने 28, हमें इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें इष्ट संख्या ढूंढनी है। तो यहाँ पर इष्ट संख्या देखो कितनी आएगी, हमें इसको शून्यांक यानी आखिर में जीरो लाना है। तो इसमें से कितना जोड़े या घटाएं कि लास्ट में जीरो आ जाए। तो देखो 28 में अगर 2 जोड़े तो लास्ट में जीरो आएगा, और अगर इसमें से 8 घटा दें तो भी जीरो आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है छोटी वाली संख्या काम में लेनी है। तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या कौन सी है, 2। तो इष्ट संख्या हो गई अपनी 2। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके पास दी हुई संख्या है, संख्या प्लस इष्ट संख्या, फिर दूसरे ब्रैकेट में संख्या माइनस इष्ट संख्या, फिर प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको देखो ध्यान में क्या रखना है, जो भी दी हुई संख्या है उसमें इष्ट संख्या को जोड़ना है और घटाना है, और उसी इष्ट संख्या का वर्ग करके जोड़ देना है। तो संख्या प्लस इष्ट संख्या, देखो संख्या अपनी कितनी है 28, इसमें इष्ट संख्या को पहले जोड़ेंगे, फिर दूसरे कॉलम में संख्या माइनस इष्ट संख्या, इसमें से इष्ट संख्या को घटा देंगे, प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर यानी इष्ट संख्या का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग। अब देखो 28 और 2 हो गए अपने पास 30, गुणा 28 में से 2 गए तो बच गए 26, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो अपने पास हो गया 4। अब देखो 30 और 26 को गुणा करना है हमें, तो अपने पास आ गया 78 780 प्लस 4 यानी कि 784 अपना क्या हो गया आंसर। ये आपकी इष्ट संख्या विधि है। आपको इष्ट संख्या निकालनी अगर आती है तो दी हुई संख्या में इष्ट संख्या को जोड़ना है और इष्ट संख्या को घटाना है और इष्ट संख्या का वर्ग करके जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद में हमारी वर्ग ज्ञात करने की एक लास्ट विधि है, द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि, अब देखो द्वंद्व योग विधि से वर्ग कैसे निकालना है। तो द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से गुणा करने का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है कि जो दी हुई संख्या है जिनको हमें गुणा करना है उसके जोड़े बनाए जाते हैं। अब देखो वो जोड़े कैसे बनाने हैं आपको, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं, जैसे मैंने 25 लिख लिया, ठीक है, और हमें 25 का वर्ग करना है। एक संख्या ले ली मैंने 25 और 25 का यहाँ पर हमें वर्ग करना है। तो 25 का वर्ग करने से पहले हमें 25 के जोड़े तैयार करने हैं। अब देखो जोड़े कैसे तैयार करने हैं, सबसे पहले पहला अंक 2, ये आपका पहला जोड़ा हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं, एक अंक और काम में ले लेते हैं। अब कितनी हो गई 25, अब संख्या अपनी पूरी हो गई। अब आपको क्या करना है, आगे से एक छोड़ते हुए चलना है। अब कितना बच गया 5, तो ये संख्या के हमारे पास 3 जोड़े तैयार हो गए। 2 अंकों की संख्या है, इसके 3 जोड़े बनेंगे हमेशा। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके पास एक अंक है, अगर आपके पास केवल एक अंक है तो उस एक अंक का
स्क्वायर करना है, एक अंक का स्क्वायर करना है। अगर आपके पास दो अंक है, अगर आपके पास दो अंक है तो पहला अंक इंटू दूसरा अंक इंटू दो, यानी कि दोनों अंकों को गुणा करके दो से और गुणा करना है, उनका डबल करना है। अगर आपके पास तीन अंक है, अगर आपके पास संख्या में तीन अंक है, जोड़े में तीन अंक मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, पहला अंक गुणा तीसरा अंक गुणा दो प्लस दूसरे अंक का स्क्वायर। पहले और तीसरे को गुणा कर देना है, फिर उनका डबल करना है, प्लस दूसरे अंक का स्क्वायर करना है। और अगर आपके पास जोड़े के अंदर संख्या में चार अंक मिलते हैं तो आपको पहला अंक इंटू चौथा अंक इंटू दो प्लस दूसरा अंक इंटू तीसरा अंक इंटू दो। ये आपको कुछ चीजें इसके अंदर आपको ध्यान रखने की है। अगर आपके पास केवल एक अंक है तो उसका वर्ग करना है, दो अंक है तो दोनों को गुणा करके फिर उनका डबल करना है, तीन अंक है तो पहले को तीसरे से गुणा करके दो से गुणा करना है और दूसरे का वर्ग करके जोड़ना है। और अगर चार अंक है तो पहले को और चौथे को दो से गुणा करना है और दूसरे को तीसरे को दो से गुणा करके जोड़ना है। अब ये लग रहा है बहुत कंफ्यूजन वाला बड़ा सा, लेकिन ये बहुत आसान सी चीज है। आपको केवल ये दो कंसेप्ट याद करने, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो किस तरीके से भी करेंगे आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे करना है, पहले आपके पास है एक अंक, तो एक अंक का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। इसके बाद में आपके पास दो अंक, तो दोनों अंकों को गुणा करके दो से गुणा और करना है। फिर आपके पास एक अंक है तो एक का वर्ग करते हैं, एक अंक हमेशा वर्ग करना है, दो अंक है तो दोनों को गुणा करके दो से गुणा करना है। दो का वर्ग हो गया चार, इनको गुणा करेंगे तो अपने पास हो गया 20 और पांच का वर्ग हो गया अपने पास 25। अब देखो यहाँ पर इकाई का कितना है 5, दो को जीरो में जोड़ेंगे तो 2 और 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 6। यहाँ पर 625 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह से संख्या को देखो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आपका जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 435, इसका स्क्वायर करना है। तो पहले जोड़े तैयार करते हैं। पहले जोड़े कैसे बनाते हैं उधर, पहले पहला अंक लेंगे 4, पहला जोड़ा, फिर दो अंक लेंगे 4 और 3, फिर तीनों अंक लेंगे 4 3 5। अब जब संख्या पूरी हो जाती है, अगर 4 अंक तो 4 अंक एक साथ लेंगे। अगर जब संख्या पूरी हो जाती है फिर आगे से छोड़ते हुए चलो, पहले 4 छोड़ दिया 35, फिर 43 छोड़ दिया 5, पहले 4 छोड़ दिया 35, फिर दोनों को छोड़ दिया लास्ट में 5 हो गया। तो 3 अंकों वाली के हमेशा 5 जोड़े बनेंगे। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, कितने अंक है पहले वाले कॉलम में, 1, तो एक अंक में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दूसरे में कितने अंक हैं, 2, और 2 के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करते हैं। सही बात है। इसके बाद में 3 का ऐसा 3 का तो याद ही नहीं। अब देखो याद करने जैसा कुछ है नहीं, आपको क्या करना है, अब 3 की आगे तो हमें 2 ही काम में लेंगे। अब 2 यहाँ पर काम में कैसे लेंगे, ये 2 मैंने काम में लिए, हमेशा ध्यान रखना स्टार्ट वाला और लास्ट वाले काम में लेना है। ये 2 मैंने काम में ले ली। अब 2 अंकों का क्या होता है, गुणा करके 2 से गुणा करना। चलो इन दोनों को गुणा करके 2 से कर दो, 4 इंटू 5 इंटू हो गया। अब 3 बचे, उसका क्या करें, 3 अकेला है और अकेले अंक का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ये 3 का वर्ग करके इसमें जोड़, 35 है, 2 अंक है तो 3 इंटू 5 इंटू 2, और 5 का वर्ग कितना होगा, एक अकेली संख्या है तो वर्ग करती है। देखो 4 का वर्ग हो गया 16, 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 5 20, 20 को 2 से करेंगे तो 40 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया आपके पास 30 और ये हो गया आपके पास 25। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 16 24 49 30 और 25। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 5 लास्ट में, 2 और 0 2, 9 और 3 12 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 हासिल 9, 16 और 2 18, लास्ट में 16 थे तो पूरे एक साथ ही जोड़ दिए, 16 और 2 18, तो 18 और 25 अपना आंसर हो गया। अब देखो कई बार मन में डाउट भी रह जाता है कि यहाँ पर से 3 का बता दिया, 4 का एक और बता दो,
तो देखो 4 का एक और बता देते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कैसे करना है। मान लो कि 2 4 6 3 ये आपका एक जोड़ा बना है 4 अंकों का। अब आपको इसमें क्या करना है, वही पहले मैंने बताया था, अगर 2 से ज्यादा हो तो क्या करना है, पहला और लास्ट की काम में लेना है मुझे, ठीक है ना। तो आप पहला और लास्ट काम में ले लिया काम में। अब देखो 2 अंक काम में लिए हैं तो क्या करते हैं, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करना है। तो 2 गुणा 3 गुणा, ये इन दोनों का हल हो गया, ये हो गया। 2 अंकों का ही चल रहा है अभी। अब बीच में 2 अंक और बचे, उनका क्या करें, वही 2 वाला नियम पे चला दो, प्लस 4 × 6 × 2, बस ये इसको हल कर दो, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास है वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की विधियां कंप्लीट हो चुकी है। और जो भी आपको दिक्कत हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और आप इस विधि से जुड़े हुए जो भी आप क्वेश्चन निकालोगे, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।